गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स में लास्ट टॉपिक जो कि इंजरीज इन स्पोर्ट्स नाम का टॉपिक अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड के एग्जाम में। जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं तो उस दौरान काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। एक्चुअल में स्पोर्ट्स इंजरीज के जानने से पहले इंजरी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक्चुअल में जो इंजरी होती है ना, स्पोर्ट्स इंजरी, हाँ, जो स्पोर्ट्स इंजरी होती है वो ये समझिए हर खिलाड़ी के जीवन में एक, ये समझिए जैसे हम अपने शरीर पे कपड़े पहनते हैं ना, ठीक वैसे ही होता है। कोई भी खिलाड़ी, नॉट अ सिंगल एथलीट, इवन ही और सी इज अ फिटेस्ट एथलीट, यानी कि जो सबसे फिट एथलीट होते हैं उनको भी स्पोर्ट्स इंजरी आती है अपने करियर में कभी ना कभी। तो इंजरी और एथलीट मैं कहूंगा पैरेलल चलते हैं। ऐसा कोई भी एथलीट नहीं है, ऐसा कोई भी स्पोर्ट्समैन नहीं है, ऐसा कोई भी खिलाड़ी नहीं है जिसको कभी ना कभी कोई ना कोई छोटी या कोई बड़ी इंजरी ना आई हो। स्पोर्ट्स खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो उस दौरान इंजरी आती रहती है। इट इज द पार्ट ऑफ द गेम ऑल्सो, इट इज द पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। जो आपके खिलाड़ी होते हैं, जो हम खिलाड़ी होते हैं, उनको जीवन में कभी ना कभी इंजरी आती है। अब ये नहीं है कि कह देते हैं, कई लोग कहते सुने हैं मैंने, जब मैं इंजर्ड हो जाता था तो कई लोग कहते सुने हैं, यार आप फिजिकल वाले हो, आप भी इंजर्ड होते हो। अरे भैया, फिजिकल वाले ही तो इंजर्ड होंगे। जो खेलेगा, ग्राउंड में जाएगा, चोट उसी को तो लगेगी, इंजरी उसी को तो लगेगी। लेकिन ज्यादा इंजर्ड रहना वो भी एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी नहीं है। इंजरी आ सकती है, छोटी या बड़ी कैसी भी आ सकती है। यहां तक भी हो सकता है कि किसी एथलीट के करियर को स्पॉइल भी कर सकती है। स्पॉइल करना, बर्बाद करना, किसी खिलाड़ी के करियर को बर्बाद भी कर सकती है इंजरी। ऐसी इंजरी भी आ जाती है कई बार जो ठीक ही नहीं होती। रिकवर तो कर जाते हैं लेकिन पूरी तरह से हीलिंग नहीं आती। समझ रहे हैं? तो इंजरी और स्पोर्ट्स पर्सन एक सिक्के के दो पहलू की तरह है। एक तरफ हेड तो दूसरी तरफ टेल, एक तरफ एथलीट तो दूसरी तरफ स्पोर्ट्स इंजरी। हाँ, स्पोर्ट्स इंजरीज को कम किया जा सकता है, इनसे होने वाले डैमेज को कम किया जा सकता है, इनसे होने वाले खतरे को कम किया जा सकता है, स्पोर्ट्स इंजरीज को मिनिमाइज किया जा सकता है। वो भी मैं समझाऊंगा कैसे किया जा सकता है, वो भी सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। एक्चुअल में स्पोर्ट्स के फील्ड में तीन टाइप की इंजरी आपको लगती है, तीन टाइप की इंजरी आपको होती है। कोई भी खिलाड़ी हो उसे तीन तरीके की इंजरी होती है: सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, हार्ड टिश्यू इंजरी और जॉइंट इंजरी। क्लासिफिकेशन हम करें तो तीन तरह की इंजरी किसी भी खिलाड़ी के जीवन में आती है। अब उनको पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज में। फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आता है आपका सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, ओके बेटा। दूसरी को हम बोलते हैं हार्ड टिश्यू इंजरी। हार्ड टिश्यू इंजरीज
या इसको बोन इंजरीज के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा, इसके दो नाम हैं, बोन इंजरीज, ओके। एंड थर्ड वन इज जॉइंट इंजरीज। क्या है? जॉइंट इंजरीज। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ इंजरीज इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स। आप स्पोर्ट्स और गेम्स में 3 तरह की इंजरीज का सामना करते हैं। पहला सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, दूसरा हार्ड टिश्यू इंजरी या बोन इंजरीज, और तीसरा थर्ड वन जॉइंट इंजरीज। ठीक है, ये बात तो समझ आ गई, इतना तो क्लियर है। एक्चुअल में स्पोर्ट्स के फील्ड में कितने तरह की इंजरी लगते हैं? 3। पूछा भी जा सकता है एमसीक्यू में, कैसे पूछ सकता है कि स्पोर्ट्स के फील्ड में कितनी तरह की इंजरी आती हैं? 1, 4, 5, 7, 3। तो आप सीधा लगाएंगे 3। ठीक है ना, ये हमें पता होना चाहिए। ये मैंने लिख दिया तो ये काउंटिंग आपके दिमाग में छप जानी चाहिए कि स्पोर्ट्स में 3 तरह की इंजरी लगती है। कितने तरह की? 3। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये ना पूछ के ये पूछ ले कितने तरह की होती है, फिर आप काउंट करोगे। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 टाइप की इंजरी स्पोर्ट्स के फील्ड में आती ही आती हैं, एथलीट को, स्पोर्ट्स पर्सन को। ओके, क्लियर? तो फर्स्ट वन है सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। पहला है आपका सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज कौन सी इंजरीज होती हैं भाई? जो आपके सॉफ्ट टिश्यूज को, टिश्यूज यानी कि ऊतक, सॉफ्ट टिश्यूज को अफेक्ट करती हैं, सॉफ्ट टिश्यूज के ऊपर प्रभाव डालती हैं, या उनको प्रॉपर डैमेज भी कर सकती है, उनको हम सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी कहते हैं। इस टाइप की इंजरी कहां कहां आपको होगी? जाइए। तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कहां कहां आएगी? आपकी मसल में आ सकती है, सबसे ऊपर का एयर तो स्किन है ना आपका, स्किन में आ सकती है, टिश्यूज में आ सकती है, सेल्स में आ सकती है, लिगामेंट्स में आ सकती है, टेंडम्स में आ सकती है। तो ये कहां कहां? अलग अलग जगह मैंने इसकी आपको बता दिया है। इसका देखो, स्किन में आ सकती है, सबसे पहली बात स्किन में आ सकती है बेटा, हाँ। टिश्यूज में आ सकती है, मसल्स में आ सकती है, लिगामेंट्स में आ सकती है, ओके, टेंडन्स में आ सकती है। तो इतनी जगह ये इंजरी आ सकती है। कौन सी? सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। और इसमें लिखा है, ऑलरेडी लिखा है, हार्ड टिश्यू इंजरी तो कहां आती है? बोन में। कहां आती है? बोन में। ये जॉइंट इंजरी है तो ये कहां आती है? जॉइंट में। ठीक है, इतना क्लियर है। इसका मैंने क्लासिफिकेशन एक हल्का सा इसका ब्रीफ मैंने आपको कर ही दिया कि स्किन, टिश्यू, मसल्स, लिगामेंट, टेंडम्स, ये इंजरी कहीं भी आ सकती है, इसीलिए इसको सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अब इसमें अगर बात करोगे तो आप इस इंजरी को, जैसे एब्रेशन हो गया, कंट्यूजन हो गया, ठीक है जी, स्ट्रेन हो गया, स्प्रेन हो गया, इंसिशन हो गया और लेसरेशन हो गया। ठीक है, एब्रेशन हो गया, कंट्यूजन हो गया, स्ट्रेन, स्प्रेन, इंसिशन और लेसरेशन। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यही है, स्पोर्ट्स इंजरीज और भी होती हैं, वो बताने से, वो पढ़ाने से आपको कोई लाभ है नहीं, वो पेपर में आएंगी नहीं, तो ज्यादा ओवरबर्डन ही होगा आपके ऊपर। तो यही है, एब्रेशन, कंट्यूजन, स्ट्रेन, स्प्रेन, इंसिशन और लेसरेशन, ये ही आपको सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है। क्लियर? अब बात कर लेते हैं हार्ड टिश्यू इंजरीज की। हार्ड टिश्यू इंजरी या बोन इंजरीज, इसमें आपको सिंपल फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। ठीक है बेटा, सिंपल फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर आपको देखने को मिल सकता है, कंपाउंड फ्रैक्चर,
कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर आपको देखने को मिल सकता है, आपको ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर आपको देखने को मिल सकता है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर आपको देखने को मिल सकता है, कम्युनेटेड फ्रैक्चर आपको देखने को मिल सकता है, आपको इम्पैक्टेड फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। इम्पैक्टेड ये फ्रैक्चर्स होते हैं, सिंपल फ्रैक्चर हो सकता है, कंपाउंड फ्रैक्चर हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ग्रीन स्टिक हो सकता है, कम्युनेटेड हो सकता है, या इम्पैक्टेड फ्रैक्चर आपको आ सकता है। ये आ सकती है कहाँ? बोन में। ये कहाँ आती है? बोन में। अच्छा, अब जॉइंट इंजरी, जॉइंट इंजरी में 4 टाइप की होती हैं। इसमें आ जाएगा डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ, डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट, ओके, डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट जॉइंट, ओके, एंड डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट। तो ये 4 चीजें आ सकती हैं। जॉइंट इंजरीज में कितने टाइप की इंजरी आती है? 4 टाइप की, आपकी बुक के अकॉर्डिंग। बोन इंजरीज में 6 टाइप की आती है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में भी 6 टाइप की आती है। तो ये क्वेश्चन आपसे वैसे भी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना होगा। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कितने टाइप की होती है? 6 टाइप की होती है। हार्ड टिश्यू इंजरी कितने टाइप की होती है? 6 टाइप की होती है। और जॉइंट इंजरी कितने टाइप की होती है? 4 टाइप। और अगर कॉमन में पूछा जाए इंजरी कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। क्लियर? ये देखो कितने सारे क्वेश्चन यहां से निकल सकते हैं। इतना क्लियर हो गया बेटा? क्लियर है? हो जाएगा। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी की बात कर लेते हैं बच्चों। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज मैंने जैसे कि आपको बताया सॉफ्ट ऑर्गन्स में होती है। कहां होती है? आपके बॉडी के सॉफ्ट ऑर्गन्स के अंदर जो इंजरीज होती हैं उनको हम सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के नाम से जानते हैं। एब्रेशन की बात करोगे तो ये आपकी स्किन की इंजरी होती है। किस चीज की? स्किन की, सॉफ्ट टिश्यू की, स्किन की इंजरी रहती है एब्रेशन। और एब्रेशन में एक्चुअल में होता क्या है? जो आपकी ऊपर की स्किन होती है, सपोज करो आप जा रहे हो और ये गेट है, गेट से आप रगड़ा खा गए या सरफेस पे गिर गए, सरफेस पे बम्प हो गए, बम्प होने का मतलब गिर गए, और गिरने के बाद ऐसे स्लाइड होते हुए चले गए, तो ये आपकी स्किन निकल जाएगी, ऊपर की स्किन निकल जाती है, ठीक है ना। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? एब्रेशन। तो ये क्या कहलाएगी? स्किन इंजरी। स्किन इंजरी रहती है। सॉफ्ट टिश्यू तो है ही है, उसमें आपको ये पता होना चाहिए, ये मैंने कैटेगराइज किया है ना इसको बेटा। तो ये आपकी स्किन की इंजरी है एब्रेशन। एब्रेशन काहे की इंजरी है? स्किन, ठीक है बेटा, स्किन की इंजरी है। अब कंट्यूजन की बात करें तो कंट्यूजन आपकी मसल की इंजरी है। कंट्यूजन कैसी है? मसल इंजरी, मसल इंजरी है। ऐसे ही आप स्ट्रेन की बात करोगे तो स्ट्रेन क्या है? लिगामेंट की इंजरी है। नहीं, स्ट्रेन जो है आपकी मसल इंजरी है। स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन मसल इंजरी है, और स्प्रेन लिगामेंट की इंजरी है। ठीक है जी। ये भी आपकी स्किन इंजरी है। स्किन ओग्लिक मसल्स, इसमें तो डीप कट लगता है तो अंदर तक जा सकता है मामला, अंदर तक जा सकता है, टिश्यूज तक जा सकता है, इसमें टिश्यूज तक जा सकता है इसमें मामला। ऐसे ही इसमें भी, दोनों में टिश्यूज तक मामला जा सकता है। तो एब्रेशन मैंने आपको क्या बताया? जब हम बम्प हो जाते हैं और हम स्लाइड करते हैं तो उसको हम, स्किन में जो इंजरी आती है उसको एब्रेशन कहते हैं। कंट्यूजन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट हमसे आके टकरा जाए, कोई बॉल टकरा गई, क्रिकेट बैट टकरा गया, हॉकी स्टिक टकरा गई, तो उसको बोलते हैं कंट्यूजन।
उसको क्या बोलते हैं, कंट्यूजन। और वहां से स्किन हमारी रेड हो जाती है, रेड के बाद वॉयलेट हो जाती है, पर्पल कलर की, बैंगनी कलर की, ठीक है, होती है ना, तो उसको ही कंट्यूजन बोलते हैं। मसल्स में ही होता है अंदर। स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन भी आपकी मसल इंजरी है। इसमें जो टेंडम्स हैं आपके, टेंडम्स जो मसल को हड्डी से जोड़ने का काम करते हैं, वो फट सकते हैं। ये माइल्ड भी हो सकती है, ये सीवियर भी हो सकती है। माइल्ड का मतलब एवरेज, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। सीवियर, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा पेन भी हो सकता है आपको, सीवियर पेन भी होता है बहुत ज्यादा। सीवियर का मतलब होता है, सीवियरिटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा दर्द होना। सीवियर पेन का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा दर्द होना, असहनीय दर्द होना। क्लियर। उसके बाद जो स्प्रेन है, ये लिगामेंट की इंजरी है, जैसे मोच आ जाना। हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है लिगामेंट। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है। बोन टू बोन जोड़ता है लिगामेंट, और बोन टू मसल कौन जोड़ता है, टेंडम। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, लिगामेंट और टेंडम का ध्यान रखना। लिगामेंट क्या करता है, लिगामेंट क्या करता है बेटा, बोन प्लस बोन, ठीक है ना। और टेंडन क्या काम करता है, बोन प्लस मसल्स, ठीक है। यानी कि बोन के साथ मसल को जोड़ने का काम टेंडन करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लिगामेंट क्या काम करता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का, ठीक है। और टेंडन क्या करता है, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का, ठीक है। क्लियर है, ओके, ये हो गया आपका। अब इसके बाद क्या है, इंसिशन। इंसिशन क्या है, इंसिशन में आपको एक इर्रेगुलर कट लगता है। इर्रेगुलर कट किसी भी ऑब्जेक्ट से लग सकता है, कोई बॉल आपको हिट कर गई तेज, उससे भी आपकी स्किन में कट लग सकता है। कट कहाँ लगता है, जहां स्किन हड्डी के बहुत पास हो, वहां कट लगता है हमेशा, वहीं से ब्लीडिंग होती है। ये देखो, ये हड्डी के बिल्कुल पास है स्किन, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। जहां जहां हड्डी के बिल्कुल पास है आपकी स्किन, वहां कहीं भी हो सकता है। इसी तरह एक लैशरेशन है। लैशरेशन क्या है, जब आपको कोई शार्प ऑब्जेक्ट, नुकीला ऑब्जेक्ट, जैसे स्पाइक है, फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेलते टाइम हवा में जंप लिया, सामने दूसरा प्लेयर था, उसको स्पाइक लग गए, स्टड लग गए हैं, तो उससे भी हो सकता है। हॉकी स्टिक के लगने से भी हो सकता है। जो कोई शार्प ऑब्जेक्ट आपको लग जाए, उसमें एक कट लगता है आपको, लेकिन वो इरेगुलर नहीं होता, वो हल्का कट होता है। और जो इंसिशन है उसमें वो डीप कट जाता है। इरेगुलर मतलब वो फैलता जाता है। इरेगुलर क्या होता है, फैलता जाता है, लेकिन लैशरेशन में गहरा ज्यादा जाता है। क्या जाता है, गहरा। क्लियर। तो ये सारी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो गई। अब इनकी प्रिवेंशन मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, ये होती क्यों है स्पोर्ट्स इंजरी, और इनको ठीक कैसे किया जा सकता है, वो लास्ट में बताएंगे बिल्कुल। ये जब खत्म कर देंगे तीनों टाइप की इंजरी, उसके बाद बताऊंगा। क्लियर, ये क्लियर है। उसके बाद आ जाओ बेटा हार्ड टिश्यू इंजरीज। हार्ड टिश्यू इंजरीज या बोन इंजरीज। हार्ड टिश्यू में यानी कि जो आपकी हड्डियां है ना, हड्डियों में आपकी जो इंजरी आती है, बोन्स में जो आपकी इंजरी आती है, उसको आप बोन इंजरी या हार्ड टिश्यू इंजरी के नाम से जानते हो। क्लियर। कितने टाइप की होती हैं, 6 टाइप की होती हैं। सिंपल फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, ग्रेन स्टिक फ्रैक्चर, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर और इंपैक्टेड फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर कैसा होता है, सिंपल फ्रैक्चर हेयर लाइन फ्रैक्चर होता है। क्या होता है बेटा, हेयर लाइन। ऐसे नहीं कहते गांव में बाल आ गया, कहते हैं ना बाल आ गया, उसी को कहते हैं हेयर लाइन फ्रैक्चर। आपकी हड्डी टूटी है, पर हल्का सा उसमें क्या दरार आ गई है, छोटी सी, बाल जितनी, हमारा बाल जितना मोटा है उतनी सी एक दरार आ गई है, हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया है। उसको हम सिंपल फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। उसको क्या जानते हैं, सिंपल फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं, या हेयर लाइन फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। क्लियर। उसके बाद आ जाता है आपका कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर में क्या है बेटा, कंपाउंड फ्रैक्चर में आपकी हड्डी टूटती है, आपकी हड्डी टूट जाती है, ब्रोकन। जो इसमें तो नहीं टूटी थी हड्डी, इसमें तो हेयर लाइन उतना एक दरार आ गई थी, लेकिन इसमें हड्डी क्या है, टूट जाती है।
हड्डी क्या हो जाती है आपकी, टूट जाती है। अब होता है कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर में क्या होता है, आपकी हड्डी तो टूटती है, लेकिन आपकी स्किन भी डैमेज होती है, आपकी स्किन भी और मसल्स भी डैमेज होती हैं, मसल्स प्लस बोन। इसमें क्या है बेटा, यानी कि मांसपेशियां और हड्डी दोनों। ये मैं कीवर्ड दे रहा हूं आपको, इससे आप पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं। कीवर्ड दे रहा हूं, पढ़ाना स्मार्ट तरीके से, पढ़ना स्मार्ट तरीके से, रट्टाफिकेशन का टाइम नहीं रहा, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। तो इसमें क्या है, मसल और बोन अफेक्ट रहती है इस टाइप के फ्रैक्चर में, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर में, उसको ही हम कॉम्प्लिकेटेड बोलते हैं। यानी कि मसल्स और हड्डी जब दोनों प्रभावित हो उसको ही आप कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर बोलेंगे। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, इसमें बेटा हड्डियां टूटती नहीं है, हड्डियां टूटती नहीं है, टेढ़ी हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं। और इस टाइप का फ्रैक्चर छोटे बच्चों में आता है। किसमें आता है, छोटे बच्चे में। चिल्ड्रन का मतलब बच्चे होता है। और इसमें हड्डी टूटने की वजह क्या होता है, मुड़ जाती है, मुड़ जाती है। मुड़ क्यों जाती है, जब हम अर्ली एज में बच्चे को प्रेशराइज करेंगे चलने के लिए, उसको डाइट अच्छी नहीं देंगे, खाना पीना अच्छा नहीं देंगे, तो उसकी हड्डियों में कमजोरी आ जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, फास्फोरस की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है। उसकी वजह से उसकी हड्डियां मुड़ना शुरू हो जाती हैं, उसको बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। यहां से एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कॉमनली किसमें देखा जाता है, अडल्ट्स में, चिल्ड्रंस में, ओल्ड एज में, वुमेन्स में। तो आपको क्या लिखना है, चिल्ड्रंस। यहां से एक अलग क्वेश्चन बन सकता है आपका। उसके बाद कम्युनिटेड फ्रैक्चर। कम्युनिटेड फ्रैक्चर में क्या है बेटा, आपकी हड्डी मोर देन वन, मैंने कहा मोर देन वन, जब एक से ज्यादा पीस में टूटती है और आपके सॉफ्ट ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाती है। फिर रिपीट कर रहा हूं, जब आपकी हड्डी एक से ज्यादा टुकड़ों में टूटती है और वो हड्डी अंदर जाके जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, लंग्स हैं, किडनी है, लीवर है, उनको, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, उनको भी अफेक्ट करती है, उनमें जाके घुस जाती है। उस फ्रैक्चर को हम कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर बोलते हैं, कम्युनिटेड फ्रैक्चर, कम्युनिटेड फ्रैक्चर बोलते हैं। जब एक से ज्यादा यानी कि मल्टीपल फ्रैक्चर हो जाए प्लस सॉफ्ट ऑर्गन्स को अफेक्ट करे, किसको, सॉफ्ट ऑर्गन को, तो इसे क्या कहोगे, कम्युनिटेड फ्रैक्चर। इसे क्या कहोगे, कम्युनिटेड फ्रैक्चर। इसके बाद है इंपैक्टेड फ्रैक्चर। इंपैक्टेड फ्रैक्चर में हड्डी टूट जाती है और टूटने के बाद हड्डी का टूटा हुआ सिरा दूसरी हड्डी में घुस जाता है। हड्डी टूटने के बाद हड्डी का टूटा हुआ सिरा दूसरी हड्डी में घुस जाता है, उसको हम इंपैक्टेड फ्रैक्चर बोलते हैं। यानी कि इस एक्सीडेंट, जब इंपैक्टेड एक्सीडेंट होता है, दो बाइक आपस में भिड़ गई, बाइक से गाड़ी भिड़ गई, ट्रक से गाड़ी भिड़ गई, मतलब कहने का मतलब फोर्सफुली चीज जब आके टकराती है, उससे इंपैक्टेड फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। हड्डी टूटती है और टूटने के बाद दूसरी हड्डी में घुस जाती है, उसको हम इंपैक्टेड फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आ जाता है बेटा जॉइंट इंजरी। जॉइंट इंजरी क्या है, अजय थोड़ा एक्टिव हो जा बेटा। जॉइंट इंजरी क्या है, जॉइंट इंजरी चार तरह की होती है, चार प्रकार की होती है, 4 टाइप्स की होती है। सबसे पहले डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ। ये जो नीचे वाला जबड़ा है ना, ये एक तरह से फंसा हुआ है, ये ऐसे करके फंसा हुआ है ये, ठीक है, तो ये डिसलोकेट हो जाता है। जॉइंट डिसलोकेट होते हैं हमेशा जॉइंट डिसलोकेट होते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। डिसलोकेशन का मतलब क्या होता है, अपनी जगह से हट जाना। जैसे ये गेट है, अपनी धुरी पे टिका हुआ है और अपनी धुरी में से बाहर निकल जाए, उसको भी डिसलोकेशन कहेंगे। तो ये लोअर जॉ, जैसे रेसलिंग है, बॉक्सिंग है ना, किक बॉक्सिंग है, ताइक्वांडो है, जूडो है, ऐसे जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हैं उनमें ज्यादातर चांसेस रहते हैं डिसलोकेशन के। ठीक है, तो ये नीचे वाला जबड़ा डिसलोकेट हो जाता है अपनी जगह से, उसको डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ बोलते हैं। उसके बाद डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट,
ये जो हिप है हमारा और ये जो शोल्डर है, दो जगह बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, फर्स्ट नंबर और फोर्थ नंबर, सेकंड और फोर्थ, इन दोनों की बात कर रहा हूं एक साथ। ये हिप जॉइंट है और ये आपका शोल्डर जॉइंट है। मैंने अभी आपको बताया ना धुरी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये सॉकेट है और ये बॉल अंदर फंसी है और ये चारों तरफ घूमता है। आपने देखा होगा 360 डिग्री पे आप घुमा सकते हैं अपने कंधे को, अपने हिप्स को भी ऐसे ही 360 घुमा सकते हैं आप, है ना। तो ये दो जगह हमारी बॉडी में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जो 360 डिग्री घूम जाते हैं, ठीक है। मल्टीलेटरल, मल्टी एक्सियल, तो उस तरह से घूम जाते हैं, इनको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। जैसे ये कोई अंदर ये चीज फंसी है और इसके चारों तरफ ये मूवमेंट चल रहा है, ठीक है। जैसे गेट का धुरा आप नीचे लगा के रखते हैं और गेट चारों तरफ उसके घूमता रहता है, ठीक वैसे ही ये जॉइंट होते हैं। क्लियर, ठीक है ना। सॉरी, गेट का धुरा तो लेफ्ट और राइट जाता है, मतलब खाली उसका एग्जांपल किस में ले सकते हैं, ये जो जॉइंट होता है फंसता है वैसे ले सकते हैं, क्योंकि ये तो दो ही दिशा में चलता है, बाहर और अंदर, तीनों दिशा में नहीं चलता। खाली मैं क्या बता रहा हूं, ये सॉकेट है और ये इसके अंदर ये फंसा हुआ है, ये चारों तरफ घूम रहा है, वो एग्जांपल गलत है इसके लिए। उसके बाद क्या है, डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट जॉइंट। ये जो आपका रिस्ट जॉइंट है इसका अपनी जगह से हट जाना, इसको भी डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट जॉइंट। कलाई का जॉइंट, कलाई का जॉइंट भी अपनी जगह से हट सकता है। तो ये आपकी जॉइंट इंजरी हो गई। ओवरऑल ये इंजरीज हो गई बेटा आपकी। अब इंजरीज होती क्यों है, इंजरीज आपको होती क्यों है, समझ लीजिए, समझ लीजिए क्यों होती है। पहली बात, रीजन में कम ही चीजें दूंगा लेकिन सारी देख लीजिएगा, रीजंस क्या है और फिर उसके बाद प्रिक्वेशंस क्या है। प्रिक्वेशंस क्या है इसकी, मतलब इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, वो चीज है। रीजन में क्या है, रीजन में आप लेके चलेंगे, जैसे प्रॉपर वार्म अप आप नहीं करते, प्रॉपर वार्मिंग अप आप नहीं करते, क्रॉस का मतलब क्या है, नहीं करते। कूलिंग डाउन आप नहीं करते, है ना, कूलिंग डाउन आप नहीं करते, नहीं करते जी। प्रॉपर डाइट आप नहीं लेते, यानी कि बैलेंस डाइट आप नहीं लेते। साइंटिफिक मेथड का यूज आप नहीं करते, साइंटिफिक मेथड का यूज आप नहीं करते ट्रेनिंग में और खेलते हुए, ठीक है। प्रॉपर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यूज नहीं करते, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यूज नहीं करते, ठीक है। आप प्रॉपर टेक्निक यूज नहीं करते, प्रॉपर स्किल और टेक्निक, स्किल या टेक्निक यूज नहीं करते आप, हाँ नहीं करते। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज नहीं करते, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आप यूज नहीं करते। आप अच्छी सरफेस पे नहीं खेलते हो, अच्छी सरफेस पे नहीं खेलते हो। तो ये सारे कारण क्या हैं, ये सारे कारण हैं स्पोर्ट्स इंजरी होने के। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, ये मैंने लिखवाए हैं, इतने इनफ देन सफिशिएंट है। जब आप प्रॉपर वार्मिंग अप नहीं करोगे तो शरीर का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा ना, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से फ्लो नहीं करेगा, बॉडी ठीक से वार्म अप नहीं होगी, है ना, तो फिर हमें स्पोर्ट्स इंजरी आनी ही आनी है। कूलिंग डाउन प्रॉपर नहीं करेंगे, हमारा शरीर गर्म है और हमने उसको ठंडा नहीं किया, तापमान को ठंडा नहीं किया, तो भी मामला गड़बड़ रहता है, चीजें गलत होती हैं। बैलेंस डाइट हमने नहीं ली तो जो चीजों की, जो न्यूट्रिएंट्स की, जो डाइट की हमें जरूरत है वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाएंगे, वो मिनरल्स, वो विटामिन्स, ठीक है ना, वो कैसे जाएंगे हमारी बॉडी के अंदर, और जब नहीं जाएंगे तो ग्रोथ कैसे होगी, इंजरी आनी ही आनी है। साइंटिफिक मेथड, अगर हम वैज्ञानिक तरीके से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो भी दिक्कत आएगी भाई, तो भी हमें दिक्कतें आएंगी। प्रॉपर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आप यूज नहीं करते, अच्छा क्वालिटी का यूज नहीं करते, तो भी आपको इंजरी आने के चांसेस रहते हैं। स्किल और टेक्निक आपकी अच्छी नहीं होती तो भी डेफिनेटली आपको चांसेस रहेंगे। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज ना करना, जैसे गैजेट्स होते हैं, हेलमेट होते हैं, ग्लव्स होते हैं, एल गार्ड होते हैं,
थाई पैड्स होते हैं, आपका पैड होते हैं, शूज होते हैं, नी कैप्स होती है, उनको यूज नहीं करोगे तो भी होगा। सरफेस आपकी, ग्राउंड आपका अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा रिजिड है, बहुत ज्यादा ड्राई है, या बहुत ज्यादा गीला है, तो भी आपको दिक्कतें आती हैं। ऑफिशियल्स हैं, रेफरी हैं, अगर वो अच्छे से ऑफिशिएटिंग नहीं करते तो भी स्पोर्ट्स इंजरी होने के चांसेस हैं। जैसे अभी भारत पाकिस्तान का मैच हुआ कल सुपर 4 एशिया कप में, और पाकिस्तान वाले प्लेयर चढ़े जा रहे हैं इंडिया प्लेयर के ऊपर। अगर ऑफिशियल्स बीच में ना आए तो वहीं धक्का मुक्की हो जाए, वहीं लड़ाई हो जाए। तो ऑफिशिएटिंग अगर अच्छी क्वालिटी की नहीं होती तो वो भी उसका एक कारण हो सकता है। तो अलॉट ऑफ रीजंस आर देयर कि स्पोर्ट्स इंजरी आपको हो जाती है। उसके बाद प्रिकॉशन आप क्या ले सकते हैं? प्रिकॉशन में बेटा ये सारी चीजें आपको करनी है। प्रॉपर वार्मिंग अप करना है, कूलिंग डाउन करना है, बैलेंस डाइट लेनी है, साइंटिफिक मेथड से प्रैक्टिस करनी है, प्रॉपर इक्विपमेंट होनी चाहिए, टेक्निक अच्छी होनी चाहिए, प्रोटेक्टिव गियर्स और गुड सरफेस, ये सारी होनी चाहिए, ऑफिशिएटिंग अच्छी होनी चाहिए। अब कुछ और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम देख लेते हैं। कुछ चीजें हैं, प्राइस, प्राइस, ठीक है बेटा, माइस और राइस, ये प्रोसेस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। और ये प्रोसेस 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर फॉलो हो जाने चाहिए। स्पोर्ट्स इंजरी लगने के टाइम देख लेना, टाइम ध्यान रखना, 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर फॉलो हो जाना चाहिए ये। उससे ज्यादा टाइम लगाओगे तो ये ठीक काम नहीं करेगा। प्राइस, प्राइस का मतलब प्रोटेक्शन, ठीक है। आर का मतलब रेस्ट, आई का मतलब आइस, सी का मतलब कंप्रेशन, ठीक है बेटा। ई का मतलब एलिवेशन, एलिवेशन, ठीक है। एम का मतलब मोबिलाइजेशन, मोबिलाइजेशन, ये पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू में। और स्पोर्ट्स इंजरी का को आप कैसे ठीक करोगे, प्राइस, माइस या राइस के थ्रू, वो भी पूछा जा सकता है, थियोरेटिकल में भी पूछा जा सकता है। आई का मतलब आइस, सी का मतलब कॉम्प्रेशन और ई का मतलब एलिवेशन। ये तो आपको इंग्लिश में ही याद करने पड़ेंगे। आर का मतलब रेस्ट, आई का मतलब आइस, सी का मतलब कॉम्प्रेशन। कॉमन चीजें हैं बहुत सारी, एक याद करोगे तो लगभग सारे हो जाएंगे। एलिवेशन, ठीक है। ये चीजें देखेंगे आप। प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? किसी को इंजरी आ गई, इंजरी आने के बाद उसको तुरंत उसके आसपास पहुंच जाएं, और अगर आप उसके हड्डी में चोट लगी है तो उसके हाथ को ना हिलाने दें, हाथ को ना हिलाने दें, फर्स्ट एड दें, कोशिश करें कुछ फकच्ची लकड़ियां उसके हाथ, उस जॉइंट को स्थिर कर दें, चाहे वो हाथ का है चाहे वो पैर का है, उसको हार्ट लेवल से ऊपर लेके चले जाएं, उसको हार्ट लेवल से ऊपर लेके चले जाएं ताकि दर्द कम हो। हार्ट लेवल से ऊपर लेके जाओगे तो ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा, कम होने से ब्लड उधर दौड़ेगा नहीं तो दर्द भी कम हो जाएगा, ठीक है। रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट करने को बोले। आइस, 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर बर्फ उसके ऊपर अप्लाई हो जानी चाहिए। जैसे स्ट्रेन है, स्प्रेन है, मसल इंजरी है ना, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है ना, तो उनके होते ही आइस, फटाक से, आपने देखा होगा फिजियो दौड़ता है ग्राउंड में और ऐसे आइस बैग रख देता है ना। तो पेन किलर्स आपके पास होने चाहिए, पेन किलर इंजेक्शन, एनर्जी ड्रिंक्स आपके पास होने चाहिए। उसके बाद कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब होता है जैसे किसी को ब्लीडिंग हो रही है, उस जगह पे दबाव डालना। तो क्या होता है, अगर दबाव डालते हो तो ब्लड रुक जाता है, बहता नहीं है, उसको कंप्रेशन बोलते हैं। एलिवेशन, हार्ट के लेवल के ऊपर किसी अंग को उठा लेना, उसको एलिवेशन बोलते हैं। वहां ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो कम हो जाता है और पेन रिलीफ करने में भी हेल्प मिलती है। क्लियर? ये भी वही ठीक है। मोबिलाइजेशन यानी कि जब हीलिंग होती है, हीलिंग से पहले चोट लगने के बाद मोबिलाइजेशन, उसको मूवमेंट नहीं करने देना है। इंजर्ड एथलीट जो है उसको मूवमेंट नहीं करने देना है। और ये तो तीनों वही सेम है, ये सारे वही हैं जो वहां लिखे हैं। तो ये प्राइस, माइस, राइस तीनों आपको पता होने चाहिए क्या है। क्लियर? इसमें एक और होता है इसमें, वो भी देख लीजिए।
इसका भी बताएंगे, थोड़ा माइंड से स्लिप हो गया, ठीक है, एस का भी बताएंगे आपको। ठीक, तो आज के लिए इतना ही है, आपकी ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसमें कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। क्लियर, नोट कर लीजिए।